नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे आप सभी। मैं हूं योगेश और आप सभी देख रहे हैं योगेश लर्निंग एकेडमी का प्यारा सा यूट्यूब चैनल। तो प्यारे साथियों, आज हम बात करने वाले हैं यूकेपीएससी अर्थात उत्तराखंड के लिए जो अभी हाल ही में एग्जाम होने वाला है 17 दिसंबर को। आप जानते हो आरओ और एआरओ के लिए ये एग्जाम होने वाला है। तो इस एग्जाम के अंदर किस प्रकार से मैथ्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं पहले भी और अब आने वाले समय में भी जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो उन सभी क्वेश्चनों का निचोड़ आपको यहां इस वीडियो के अंदर नजर आएगा। और यदि आप लोगों का साथ मेरे साथ लगातार बना रहा तो आप यकीन मान के चलें वो बेहतरीन सी मैथ्स की और रीजनिंग की तैयारी में आपको अवश्य करा दूंगा, जो आने वाली 17 तारीख को आपके लिए रामबाण साबित होगी। तो चलिए आज शुरुआत कर लेते हैं इस सीरीज की। और मैं एक चैप्टर के थ्रू जो अपने पास सबसे ज्यादा क्वेश्चन इस एग्जाम में आपके पास आते रहे हैं और आने वाले हैं या फिर आने के चांसेस हैं, उन क्वेश्चनों के बारे में ज्यादा बात करेंगे। इसलिए मैंने सबसे पहले जो टॉपिक उठाया है वो है टाइम एंड वर्क। आप प्रीवियस एग्जाम के जब पेपर देखोगे तो आपको नजर आएगा कि सर्वाधिक क्वेश्चन जो है वो इस टाइम एंड वर्क से पूछे गए हैं। और इस तरह के जितने भी आपके मेन टॉपिक जो होंगे वो जल्दी से जल्दी हम क्लियर करने का प्रयास करेंगे ताकि बेहतरीन सी तैयारी आपकी हो सके। और वो सभी क्वेश्चन जिन क्वेश्चनों को लेकर के आपके मन में द्वंद्व है या किसी ना किसी तरीके से आप सभी जो है अभी भी कंफ्यूज है किस प्रकार से उन क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आसान तरीके से हो सकता है, वो सभी यकीन मान के चले इस वीडियो के जरिए या इस प्रकार की वीडियो की जो सीरीज मैं आपके सामने लेकर के आऊंगा कंटिन्यू, उसके जरिए आप सभी को बड़ा ही आनंद आएगा और यह आसानी से आपको समझ में भी आने वाली है। तो चलिए, यहां पर मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, इसी प्रकार से मैं क्वेश्चन यहां पर लिख करके आपको इन क्वेश्चनों का सॉल्यूशन करके दिखाऊंगा और बताऊंगा किस प्रकार से ये आसान तरीके से आसान वे में क्वेश्चन हो सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो आपको नजर आ रहा है, बड़ा आसान क्वेश्चन लिया है मैंने ताकि शुरुआत हम कर सकें। अगर किसी बच्चे को ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा आसान लग रहे हैं तो वो स्किप भी कर सकता है और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को बढ़ेगा, तो आपको और भी ज्यादा आनंद आने वाला है। या फिर आप अपने हिसाब से जो आपके पास 1x या फिर 1.25x या फिर 1.5x या फिर 2x 1.75x, जैसे भी आपको जिस स्पीड में देखना पसंद है उस स्पीड से आप अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग अपनी जैसे आपको पसंद आए उसके हिसाब से आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं इस वीडियो की। अब यहां से मैं पहला क्वेश्चन आपको बता रहा हूं। तो देखिए, सबसे बेसिक क्वेश्चन लिया है। मान लीजिए कि ए एक काम को 20 दिनों में कर सकता है जबकि बी उसी काम को 30 दिनों में कर सकता है। ए काम को कर सकता है 20 दिनों में और बी उसी काम को कर सकता है 30 दिनों में। तो यहां पूछा गया है कि आखिर अगर वे मिलकर के काम करें तो ये काम कितने दिनों में वो पूरा कर देंगे। तो ऐसा एक जनरल क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में बनता है। कैसे आप इस क्वेश्चन को करोगे, देखिए बेहतरीन सा तरीका बताऊंगा। आप क्या करें, ये आपके पास ए हो गया और ये हो गया बी। अब आप जानते हो ए काम को कर सकता है 20 दिनों में और जबकि ये जो बी है ना उसी काम को कर सकता है 30 दिनों में। आप क्या करें, इन दोनों का एलसीएम ले लें। एलसीएम कैसे लेते हैं आपको आना चाहिए। एलसीएम एक ऐसा नंबर होता है जो 20 के टेबल में भी आए और 30 के पहाड़े में भी आए, यानी 20 के पहाड़े में और 30 के पहाड़े में एक ऐसा नंबर अपने आपको सोचना पड़ेगा। या तो आप सोच करके लिखें, अदरवाइज आप इसका एलसीएम ऐसे भी ले सकते हो। देखिए 20 और 30, आप जानते हो अगर मैं यहां से 20 से डिवाइड करता हूं या 10 से डिवाइड करता हूं तो 10 से डिवाइड करने पर ये 2 जाएगा और ये 3 बार चला जाएगा। अब उसके बाद 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 2 ही कम 2, जबकि 3 2 के पहाड़े में नहीं आता तो ऐसे ही रहेगा। और 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो देखिए 1 ऐसे रहेगा और यहां पर कितना आ जाएगा 1। अब आप जानते हो 20 की अगर मैं 10 में गुणा करता हूं, सॉरी 10 की अगर मैं 2 में गुणा करता हूं तो 10 दूनी हो जाएंगे 20 और 20 तीन हो जाएंगे 60। तो इस प्रकार से निकाल सकते हो आप एलसीएम। आने वाले क्वेश्चनों में मैं डायरेक्ट आपको एलसीएम निकाल करके दिखाऊंगा। फिलहाल आप मान के चले कि इस प्रकार से आप क्वेश्चन निकाल सकते हो, एलसीएम निकाल सकते हो। तो यहां मेरे पास 60 क्या आ गया, एलसीएम आ गया। अब आप क्या देखेंगे, आप देखेंगे कि भाई ये जो है ना, ये मान के चले कि 20 दिन में पूरा काम हो रहा था और ये 30 दिन में पूरा काम कर रहा था, ए और बी, है ना। अब ये सोच लीजिए टोटल काम आपके पास कितना है, 60 है। इस क्वेश्चन को ऐसे करिए, ये मान के चलिए कि टोटल 60 कुर्सियां बनानी है। कितनी कुर्सियां बनानी है, 60। ए जो है वो एक दिन के अंदर 20 कुर्सियां बनाता है और बी एक दिन के अंदर 30 कुर्सियां बनाता है। अब देखिए अगर एक दिन के अंदर या ये 20 दिनों तक कुर्सियां बनाता है तो ये एक दिन के अंदर कितनी कुर्सियां बना देगा, आप कहोगे एक दिन में ये बना देगा 3। कैसे, अगर इस 20 से 60 को भाग दे दिया जाए तो आपके पास यहां पर 3 आएगा, जबकि 30 से जैसे ही मैं 60 को भाग दूंगा तो यहां पर आ जाएगा 2। इसका मतलब क्या हुआ कि ए उस काम को या ए जो है वो एक दिन के अंदर 3 कुर्सियां बनाता है जबकि बी एक दिन के अंदर 2 कुर्सियां बनाता है। आप जानते हो टोटल कुर्सियां कितनी बननी है, 60।
60 कुर्सियां बननी है, जबकि एक दिन के अंदर दोनों मिलकर के बनाते हैं 5 कुर्सियां, 3 और 2 5 कुर्सियां। तो अगर एक दिन के अंदर 5 कुर्सियां बन रही हैं तो 60 कुर्सियां बनने के लिए आप क्या करते हैं, इस 5 से इस 60 को भाग दे दें। तो आप जानते हो 12 पंजे 60, इसका मतलब 12 दिनों में पूरा काम जो है वो समाप्त हो जाएगा। ये क्वेश्चन इस प्रकार से आपको करने हैं, और ये आसान क्वेश्चन से शुरुआत करिए। अब इसके बाद थोड़ा सा लेवल बढ़ाते चलेंगे हर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। चलिए साथ साथ मैं इसको साफ भी करता रहूंगा। यहां पर देखिए, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो चाहो तो। दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो सेकंड क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ है। इसमें लिखा है क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है एक किसी काम को 30 दिनों में पूरा कर सकता है। एक किसी काम को 30 दिनों में, जबकि बी उसी काम को 36 दिनों में। और एक इसमें सी भी है, इस बार सी इसी काम को कर सकता है 45 दिनों में। कितने दिनों में? 45 दिनों में। सी उसी काम को 45 दिनों में पूरा कर सकता है। अब आपको यहां से बताना है कि अगर तीनों मिल जाएं तो तीनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तीनों काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो ये आपके पास क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन तो उसी टाइप का है, लेकिन इस बार क्या हो गया, ए बी के साथ में सी भी आ गया। तो कैसे करेंगे क्वेश्चन देखिए। सबसे पहले तो आप जानते हो जो ए है ना, ए वो कर सकता है काम को 30 दिनों में, बी इसी काम को कर सकता है 36 दिनों में, जबकि सी की बात करें तो सी इसी काम को कर सकता है 45 दिनों में। आपको बताया तीनों मिलकर कितने दिनों में काम को करेंगे। मैंने आपको बताया कि सबसे पहले इन तीनों नंबरों का निकाल लीजिए एलसीएम। अब एलसीएम मैं डायरेक्ट निकाल लूंगा यहां से। अगर आपको समस्या है तो आप अलग से निकाल सकते हो। कैसे निकालते हैं आप जानते हो। देखो ऐसा नंबर जो 30 के टेबल में भी आए, 36 के पहाड़े में भी आए और 45 के टेबल में भी आए। तो ऐसा नंबर मुझे पता है यहां से आता है 180, क्योंकि मैं जानता हूं जब मैं 30 का पहाड़ा पढ़ूंगा तो 3 6 18 होते हैं ना, तो 6 बार कितनी बार जाएगा, 6 बार। उस 6 को यहां लिख दीजिए। 36 की बात करें तो देखिए 36 के पहाड़े का जब आप बात करेंगे तो 36 दूनी 72 और 36 दिया कितने हो जाएंगे 108। 36 दिया 108, 36 चौके 144, 36 पंजे 180, तो 36 पंजे ये 5 बार जाएगा। 45 की बात करें तो 45 दूनी 90, 45 दिया 135, 45 चौके 180, तो ये 4 बार चला जाएगा। यानी अपने पास एक बात क्लियर हो गई कि टोटल जो है ना 180 कुर्सियां बननी है। कितनी कुर्सियां बननी है? 180। जबकि एक दिन के अंदर कितनी कुर्सियां बन रही हैं? 6 और 5 11, 11 और 4 15। एक दिन के अंदर बन रही है 15 कुर्सियां। आपको बनानी है 180 कुर्सी, तो आप 100 इसको 15 से डिवाइड कर दीजिए। 15 से कैसे डिवाइड करेंगे देखिए, 15 ही कम 15 एक बार जाएगा, 3 बचेगा यहां, 15 दूनी 30। इसका मतलब ये काम भी कितने दिनों में हो जाएगा? 12 दिनों में। और 12 दिन जो है इसका बिल्कुल सही आंसर रहेगा। ये क्वेश्चन भी आपके समझ में अवश्य आना चाहिए। अब इसके बाद मैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ को बढ़ता हूं। प्यारे साथियों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप प्लीज वीडियो को लाइक अवश्य करें और आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ताकि भविष्य में भी आपको लगातार ऐसी वीडियोस मिलती रहें। तो चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर रहेगा 3। कह रहा है कि एक किसी कार्य को 20 दिनों में कर सकता है। एक किसी कार्य को 20 दिनों में,
बी उसी काम को 30 दिनों में कर सकता है, बी उसी काम को 30 दिनों में कर सकता है। वे एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन 8 दिन के बाद, काम तो एक साथ शुरू करते हैं लेकिन 8 दिन के बाद क्या होता है कि जो ए है ना वो काम को छोड़कर चला जाता है। 8 दिन के बाद ए काम को छोड़कर चला जाता है। मैं लिख देता हूं इस बात को भी, एक साथ काम शुरू, एक साथ काम शुरू करने के बाद 8 दिन के बाद ए काम को छोड़कर चला जाता है, ठीक है। और शेष कार्य कितने दिनों में कंप्लीट होगा ये आपको बताना है। आपको बताना है बी शेष कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो ये आपके पास है क्वेश्चन। तो देखिए कैसे इस क्वेश्चन को अब आगे करेंगे हम। सॉल्यूशन देखिए इसका। देखो भाई, अब यहां से थोड़ा सा क्वेश्चन अच्छे स्टार्ट हो जाएंगे, यानी कि ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते ही हैं। देखिए 20 दिनों में करता है ए काम, ए जो है ना वो 20 दिनों में काम को करता है, जबकि जो बी है ना बी वो उसी काम को कर देता है 30 दिनों में, यानी इस काम को ये 30 दिनों में करता है। एक बात तो पक्की है कि ए स्पीड से काम करता है, बी की जो क्षमता है वो थोड़ी सी कम है, पर इससे फर्क नहीं पड़ता। हमें यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले तो अपने को लेना है एलसीएम। और अभी मैंने बताया था कि 20 का और 30 का एलसीएम हो जाता है 60। लगातार प्रैक्टिस करने से आपको यह भी अंदाजा हो जाएगा कि किसका कौन सी संख्याओं का एलसीएम क्या होने वाला है। तो लगातार इसलिए प्रैक्टिस करनी जरूरी है। तो 20 और 30 का एलसीएम अपने पास 60 आ गया। मैंने आपको बताया जितनी बार ये भाग जाए उतना यहां लिख दो। देखो 20 से 60 करता है 3 बार और 30 से 60 करता है 2 बार, यहां लिख दीजिए। ये अब इनके पास क्या हो गई, क्षमता हो गई इनकी। इसको क्षमता बोलते हैं कि ये एक दिन में 3 कुर्सियां बना सकता है, बी एक दिन में 2 कुर्सियां बना सकता है। टोटल कुर्सियां कितनी बनानी है, 60। ये दोनों मिलकर के काम करते हैं 8 दिन तक। सोच के चले कि एक दिन में ये कुर्सियां कितनी बनाते हैं, आप कहेंगे 3 और 2 5। एक दिन की 5 कुर्सियां बनाई और काम करा है इन्होंने 8 दिनों तक, तो टोटल कितनी कुर्सियां बन गई, 40। जबकि आप देख पा रहे होंगे कि कुर्सियां टोटल बनानी कितनी है, 60 कुर्सियां बनानी है। तो कुर्सियां बची कितनी है, 20 रह गई है बनने के लिए भी। और ए काम को छोड़ करके चला गया। जब ए छोड़ करके चला गया तो सारा काम, यानी कि 20 कुर्सियां कौन बनाएगा, 20 कुर्सियां बाकी ये बनाएगा कौन, बी बनाएगा, बी बनाएगा। और अगर बी बनाएगा तो बी देखो एक दिन के अंदर कितनी कुर्सियां बनाता है बी, 2 कुर्सियां। अगर एक दिन में ये 2 कुर्सियां बना रहा है तो 20 कुर्सियां कितने दिनों में बना देगा। अगर एक दिन में 2 कुर्सी बन रही हैं तो फिर 20 कुर्सियां बनेंगी 10 दिन में, सीधी बात है। तो आप लिखोगे शेष कार्य 10 दिनों में हो जाएगा। तो देखिए कितना आसान तरीके से क्वेश्चन को कर पाए हम। तो अभी ऐसा ही क्वेश्चन आगे भी लेके चलते हैं, देखते हैं, थोड़ा थोड़ा करके लेवल बढ़ाते चलेंगे और आपको क्वेश्चन ये जो है वो अच्छे लगने लगेंगे। चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। देखिए किस तरह से क्वेश्चन होगा अगला भी। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में जरूर लिख करके बताना कि आपको ऐसी वीडियो लगातार चाहिए कि नहीं, ताकि मैं लगातार ऐसी वीडियो डालता रहूं। इससे मेरा भी मनोबल बढ़ेगा, मुझे भी लगेगा कि हाँ मैं सही एक कंटेंट आपके पास दे पा रहा हूं और आप लोगों को वो चीजें पसंद आ रही हैं। और अगर आपको ये वीडियो सच में पसंद आ रही है तो आपका एक कर्तव्य और बनता है, आप वीडियो को शेयर अवश्य कर दिया करो, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो जा सके। सभी के सभी जितने भी स्टूडेंट हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट इसका फायदा उठा सके। उसके बाद एक अलग ही मजा आने वाला है, आप यकीन मान के चलें। इसे इतना काम आप अवश्य कर दीजिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए क्या कहता है। कह रहा है ए किसी काम को 30 दिनों पूरा कर सकता है। ए किसी काम को 30 दिनों में
पूरा कर सकता है, जबकि बी उसी काम को 36 दिनों में पूरा कर सकता है, 36 दिनों में पूरा कर सकता है। आगे ये कह रहा है कि जबकि सी उसे 45 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि सी उसी काम को 45 दिनों में पूरा कर सकता है। अब ये क्वेश्चन में कह रहा है उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन 9 दिनों के बाद, लेकिन 9 दिनों के बाद ए ने काम छोड़ दिया, ए ने काम छोड़ दिया। तो आपको बताना है कि शेष जो कार्य है वो कितने दिनों में पूरा होगा। शेष कार्य कितने दिनों में पूरा होगा, ये क्वेश्चन है अपने पास। कैसे होगा आप देखिए, तरीका वही जो पिछले क्वेश्चन में हमने अप्लाई किया था। कैसे करेंगे भाई, देखिए सबसे पहले तो आप जानते हो ए करता है काम को 30 दिनों में, बी करता है इसी काम को 36 दिनों में, और सी इसी काम को कर सकता है 45 दिनों में। यानी ए, बी और सी 30 दिन, 36 दिन और 45 दिन। सबसे पहला काम इन तीनों का क्या ले लीजिए, एलसीएम। और मैंने अभी बताया था इन तीनों का एलसीएम होता है 180, यानी 30 का, 36 का और 45 का एलसीएम कितना आ जाता है, 180। अब आप क्या करेंगे, इसके बाद आप जानते हो 36 के पहाड़े में 36 आता है, ये 180 आता है 6 बार, जबकि 36 के पहाड़े में 180 आता है 5 बार। और 45 की बात करें तो 45 का पहाड़ा हमें कम से कम 4 बार पढ़ना पड़ेगा, तब आएगा 180। तो इतनी बात हमारी समझ में आ जाती है। अब क्या होता है कि ये तीनों के तीनों मिलकर के, देखो उन्होंने एक साथ काम को शुरू किया, लेकिन 9 दिनों तक, 9 दिनों के बाद काम किसने छोड़ दिया, ए ने छोड़ दिया। तो सबसे पहले तो आप क्या करें, आप ये देखें कि इनका एक दिन का काम कितना है। तो आप देखेंगे 6 और 5 11 और 4 15, यानी एक दिन में ये 15 कुर्सियां बनाते हैं। टोटल कुर्सियां 180 बननी है। अगर एक दिन के अंदर 15 कुर्सियां बनाते हैं तो 9 दिनों तक तो मिलकर के काम करा है इन्होंने, तो 9 दिनों में कितनी कुर्सियां बना देंगे, तो 9 गुना 15 हो जाते हैं 135, 15 निम्न 135, यानी 135 कुर्सियां बनकर के तैयार हो गई हैं। और अब ए ने काम छोड़ दिया, यानी 10वें दिन काम पर कौन जाएगा, बी जाएगा और सी जाएगा, बी और सी जाएंगे काम करने। अब ए तो नहीं जाएगा, ए ने काम छोड़ दिया। और बी और सी एक दिन के अंदर कितनी कुर्सियां बनाते हैं, आप कहोगे 9 कुर्सियां बनाते हैं, जबकि कुर्सियां बची कितनी है, अभी बाकी कितनी है, 180 में से ये 135 अगर मैं माइनस कर दूं तो मेरे पास कितना बचेगा, 10 में से 5 गए 5, यहां रह गए 7, 7 में से 3 गए तो अपने पास बचेंगे 4, यानी 45 कुर्सियां बाकी हैं। और ये 45 कुर्सियां बनाएगा कौन, बी और सी, जो कि दोनों मिलकर के एक दिन के अंदर 9 कुर्सियां बना देते हैं। तो बाकी 45 कुर्सियों को बनाने के लिए कितना समय लगेगा, आप क्या करें, 9 से डिवाइड कर दें उस 45 को। तो देखिए 9 के पहाड़े 45 होता है, 9 पंजे 45, यानी 5 बार, यानी शेष काम जो है ना, जो बचा हुआ काम है वो 5 दिनों में निपट जाएगा। तो ये 5 दिन आपके पास आ जाएगा, इसका बिल्कुल सही आंसर, ये सटीक आंसर इसका होने वाला है। तो उम्मीद कर रहा हूं ये क्वेश्चन भी आपके अवश्य समझ में आया होगा। और अब मैं बात करूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो चलिए देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट क्या कहता है, कह रहा है कि एक काम को, एक काम को 18 दिनों में कर सकता है, 18 दिनों में कर सकता है,
लेकिन बी 24 दिनों में कर सकता है। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन काम पूरा होने के 4 दिन पहले, काम पूरा होने से 4 दिन पहले बी काम छोड़ देता है, काम छोड़ देता है और बाकी काम ए पूरा करता है। कुल कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ, यह आपको यहां से बताना है कि कुल कितना टाइम लगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं अब। तो चलिए दोस्तों अब करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए ए जो है ना किसी काम को करता है 18 दिनों में, और जबकि बी जो है उसी काम को करता है 24 दिनों में। तो सबसे पहले तो आप क्या करें, आप लिख सकते हो ए का जो काम है वो 18 दिनों में करता है ए, और बी इसी काम को कर सकता है 24 दिनों में। सबसे पहले तो मैंने आपको कहा इनका क्या निकाल लो, एलसीएम। इनका एलसीएम आ जाएगा 72, क्योंकि आप जानते हो 18 चौक 72 और 24 तिया 72, यानी दोनों ही नंबर जो ऐसे हैं वो जिनके पहाड़े में 72 आता है। तो ये अपने पास एलसीएम हो गया। अब आप क्या देखेंगे, आप ये देखेंगे सिर्फ कि अगर ए और बी मिलके काम करते तो ये 7 काम करते एक दिन में, यानी एक दिन में 7 कुर्सियां बनाते। और टोटल कुर्सियां कितनी बनानी है, टोटल कुर्सियां बनानी है 72। आप यहां से क्वेश्चन को थोड़ा सा अलग ढंग से देखेंगे और अच्छी तरह समझने का प्रयास करेंगे। काम खत्म होने से ठीक 4 दिन पहले कौन चला जाता है, बी चला जाता है। बी लास्ट के 4 दिन ए अकेला काम करता है। अब सोच के चले, क्योंकि बी तो चला गया ना, तो लास्ट के 4 दिन देखो, एक दिन में ए जो है ना वो 4 कुर्सियां बना रहा है, एक दिन में 4। तो अगर लास्ट के 4 दिन सिर्फ ए ने ही काम करा है तो इसका मतलब इसने लास्ट में कितनी कुर्सियां बनाई होंगी, 4 गुना 4 यानी 16 कुर्सियां। तो 16 कुर्सियां बनाई है किसने, ए ने। और अपने पास टोटल कुर्सियां कितनी बननी थी, 72। यानी इस 72 में से जैसे मैं 16 कुर्सियां जो ए ने बना दी लास्ट के 4 दिनों में वो माइनस कर लूं तो अपने पास बचेगा 56 कुर्सियां। यानी 56 कुर्सियां दोनों ने मिलकर बनाई होंगी, 56 कुर्सियां दोनों ने मिलकर बनाई होंगी। और दोनों एक दिन के अंदर कितना काम करते हैं, कितनी कुर्सियां बनाते हैं, आप कहोगे 4 और 3 7 कुर्सियां। तो इसका मतलब ये जो 56 कुर्सियां हैं ये 7 के हिसाब से देखा जाए तो 8 दिनों में बन गई होंगी, 8 दिन में। तो 4 दिनों तक तो ए ने अकेले ने काम करा, जबकि 8 दिनों तक दोनों ने मिलकर काम करा। इसका मतलब टोटल कार्य कितने दिनों में हुआ, 4 और 8 12 दिनों में। 12 दिनों में यह काम पूरा हुआ है। कितने दिनों में, 12 दिनों में। अगर आपको बात समझ में नहीं आई तो यहां देखिए एक बार दोबारा से। सपोज करें कि ये जो है ना ये अपने पास यहां तक का काम है टोटल, और ये काम जितने भी दिन में होता है वो हमें पता नहीं है, लेकिन इतना पता है कि लास्ट के 4 दिन सिर्फ काम कौन करता है, ए काम करता है लास्ट के 4 दिन। एक दिन में ये 4 कुर्सियां बनाता है तो लास्ट के 4 दिनों में ये 16 कुर्सियां बना देगा, ये बात पक्की है। टोटल कुर्सियां बननी थी 72, ये तो टोटल काम था ना। उनमें से 16 कुर्सियां अगर बन गई हैं तो बची कितनी है, 56। और इन 56 कुर्सियों को ये दोनों मिलकर ही तो बना रहे हैं, क्योंकि लास्ट में तो छोड़ करके गया ना वो काम। तो यहां सिर्फ ए काम कर रहा है, लेकिन यहां तो ए और बी दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, और दोनों मिलकर एक दिन में बनाते हैं 7 कुर्सियां। तो अगर मैं 7 से इसको डिवाइड कर दूं तो मेरे पास आएगा ये 8, यानी 8 दिनों तक तो दोनों ने मिलकर काम करा, और 4 दिनों तक ए ने अकेले ने काम करा, 4 दिनों तक। तो कुल मिलाकर के काम हुआ है 8 और 4 12 दिनों में, और वो मैंने यहां पर लिखा है कि ये काम टोटल 12 दिनों में हुआ है। तो दोस्तों कैसे आपको ये वीडियो लगी वो आप जरूर कमेंट में लिखें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसका नेक्स्ट पार्ट मैं जल्दी ही पेश आपके सामने करूंगा, और मैं आपके कमेंट का और आपके लाइक्स का, आपके व्यूज का इंतजार करूंगा। जल्दी से जल्दी आप लोग जो है वो
बेहतरीन तरीके से तैयारी कीजिए। 17 तारीख को आपका एग्जाम है, वहां इस प्रकार की वीडियोस आपके लिए रामबाण साबित होंगी। ये मेरा आपसे वादा है। आपको उन क्वेश्चनों को करने में बड़ा ही आनंद आएगा जब आप यहां से एक बार सीख के जाएंगे। तो चलिए प्यारे साथियों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।